दोस्तों, उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में मिली हार ने बीजेपी को गहरे जख्म दिए हैं, जिसने संगठन से लेकर सरकार तक को चिंता में डाल दिया है। हार की वजह तलाशने के लिए मंथन और उसके समाधान के लिए चिंतन में बीजेपी शीर्ष नेतृत्व से लेकर सीएम योगी जुटे हुए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने 3 दिन तक लखनऊ में कैंप करके हार के कारण पता लगाने के लिए विचार विमर्श किया और अब सीएम योगी आदित्यनाथ लोकसभा सीट वाइज विधायक, सांसद और उस इलाके के आने वाले मंत्रियों के साथ बातचीत करके नतीजों की वजह और समाधान की राह तलाश रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति से बड़ी खबर है दोस्तों, पूरी खबर विस्तार से जानिएगा। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर रोज अलग अलग मंडल के विधायक, सांसद और क्षेत्र के नेताओं के साथ बातचीत कर रहे हैं। इस दौरान बीजेपी नहीं बल्कि सहयोगी दलों के जनप्रतिनिधियों के साथ भी बैठक हो रही है। यूपी में अभी तक सीएम योगी सूबे के 10 से ज्यादा मंडल की लोकसभा सीटों के नेताओं के साथ विधानसभावार मंथन कर चुके हैं, जिसमें यह बात निकलकर सामने आई है कि हार से सबक लेकर आगे की दिशा में बढ़ने की जरूरत है। उसी को लेकर मुख्यमंत्री मूल मंत्र भी दे रहे हैं। इस तरह केंद्र और राज्य सरकार की योजना को लेकर सोशल मीडिया पर वोकल होने के भी निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए जा रहे हैं। देखिए, योगी आदित्यनाथ अपने आवास पर हर रोज 1 से 2 मंडल के नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। यूपी के अवध, पूर्वांचल, बुंदेलखंड क्षेत्र की लोकसभा सीटों को लेकर उन क्षेत्रों के नेताओं के साथ मुख्यमंत्री मंथन कर चुके हैं और अब बारी है पश्चिमी यूपी के इलाकों की। यूपी के जिन इलाकों के विधायकों के साथ बैठक की है, उन सभी से सीएम योगी आदित्यनाथ एक बात जरूर पूछ रहे हैं कि आखिर आपके इलाके में बीजेपी क्यों हार गई। इससे पहले और अब मिले वोटों पर क्या अंतर आप देखते हैं। मुख्यमंत्री के साथ बैठक में अधिकतर विधायकों ने हार की वजह वही गिनाई है जो कई दिनों से चर्चा के बिंदु में रही हैं। 2 बार के बीजेपी सांसदों को लोकसभा चुनाव में टिकट देकर रिपीट करना, पार्टी कार्यकर्ताओं की उदासीनता और संविधान व आरक्षण को लेकर विपक्ष का नैरेटिव बीजेपी पर महंगा पड़ा। ऐसे में सीएम ने सभी नेताओं से बात की है और देखिए, सीएम ने अभी तक जो नेताओं से बातचीत की है उनको यही मंत्र दिया है कि विकास और जनकल्याण के एजेंडे को आगे बढ़ाने के साथ ही नैरेटिव मजबूत करने पर भी काम करना होगा। विपक्ष इस बार मुद्दों को अपने तरीके से जनता में ले जाने में सफल रहा, जिसे काउंटर करने के लिए क्षेत्र में अपनी सक्रियता को बढ़ाना होगा। अब आप ये जान लीजिए दोस्तों कि 2027 विधानसभा चुनाव के लिए इस समय ये अलार्मिंग सिचुएशन आ गई है उत्तर प्रदेश में। राजनीतिक विश्लेषक भी ये मानते हैं कि बीजेपी संगठन महामंत्री बीएल संतोष के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक कर सूबे में कमजोर पड़े मनोबल को फिर से बूस्टर करने के काम में जुट चुके हैं। यूपी में 62 में से 33 सीटों पर बीजेपी के आने से 2027 के लिए ये अलार्मिंग सिचुएशन है। बीजेपी जिस सोशल इंजीनियरिंग के जरिए यूपी में अपनी वापसी उन्होंने की थी, इसको अखिलेश यादव ने हथियार बनाकर मात दी है। इसके चलते 2027 विधानसभा चुनाव का समीकरण गड़बड़ा गया है। देखिए, लोकसभा चुनाव के बीच अब मुद्दों से हुए जातीय उभार से स्थिति और जटिल हो गई है। बीजेपी ने हिंदुत्व के छतरी के नीचे ओबीसी और दलित जातियों को एक साथ लाने का काम 2014 में किया था। उसमें सियासी बिखराव हो गया है। बीजेपी के लिए ये टेंशन का सबब बन गई है बात। ऐसे में बीजेपी 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले डैमेज कंट्रोल करने की मुहिम में जुट गई है। देखना क्या है, यही देखना है दोस्तों कि नतीजे क्या निकल कर सामने आते हैं, किसकी बैठक ज्यादा सफल साबित होती है, कौन बाजी मारता है 2027 की। फिलहाल आप कमेंट करके बताइए जानकारी कैसी लगी आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्कार, मेरा नाम कंचन डोगरा नेगी है। वीडियो जानकारी अच्छा लगा हो आपको तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।